लाओ पहला बेटा। अरे वाह, मैं क्यों दूं? दीदी बड़ी है, पहले वो देंगी। ऋषिकिंदम, ऋषि के तपोवन में आपका स्वागत है राजन। पल भर ऋषि की कुटी में विश्राम कर लो। जो आज्ञा ऋषिवर। लीजिए राजन। ऐसे मीठे और मधुर फल तो मैंने आज तक नहीं खाए। ये दीदी के लिए है। कल्याण हो। जीवन ही स्वयं अपनी परिभाषा भी है चंद्रवंश भूषण। वो जल भी है और तृष्णा भी। सत और असत, दो तटों के बीच बहती हुई एक नदी है जीवन। इस पानी में दोनों का मेल है, पर सत्पुरुष वो है जो इस सरोवर से सत्य कार लेता है और अपने वस्त्र पर असत की एक बूंद भी नहीं पड़ने देता। जैसे हंस दूध को पानी से अलग कर लेता है। तो क्या जीवन केवल यही है? असत को ज्ञान, अनुभव और संघर्ष की छलनी में छान लेने के बाद सत्पुरुष उस सत का क्या करे? क्या फिर से उसे सरोवर में डाल दे? महाव्रती परम धर्मात्मा, गंगा पुत्र भीष्म के शिष्य को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। राजवंश की भारतीय परंपरा आपकी धरोहर है राजन। इसलिए आपको यह बताना आवश्यक नहीं है कि जीवन सरोवर से सत्य काढ़ कर फिर सरोवर ही को लौटाने के लिए नहीं होता। जब सत्य हाथ आता है तो पुरुष को यह ज्ञान होता है कि वो ऋणी है, कि उसे मृत्यु लोक त्यागने से पहले 3 ऋण उतारने हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पुरुष को संसार से ये तीनों ऋण उतारे बिना नहीं जाना चाहिए, और यदि कोई ऐसा करे तो जीवन अपमानित होता है। परंतु यदि किसी के भाग्य में यह न लिखा हो ऋषिवर, तो कर्म रेखा को भाग्य रेखा से अधिक गहरा होना चाहिए राजन। ऐसा नहीं है कि मनुष्य ने कभी भाग्य रेखा बदली ही ना हो। इन ऋणों को चुकाने के लिए यदि भाग्य रेखा बदलनी भी पड़े तो अवश्य प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि ये ऋण ऐसे वैसे नहीं है। ऋषि ऋण भगवान शंकर का है, देव ऋण विष्णु भगवान का, और पितृ ऋण स्वयं ब्रह्मा जी का है। तो मनुष्य ब्रह्मा विष्णु महेश से निकलकर कहां जाएगा? परंतु ये तीनों ऋण है क्या ऋषिवर? पहला ऋण है देव ऋण, ये दान से चुकाया जाता है। दूसरा ऋण है ऋषि ऋण, ये ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान बांटने से चुकाया जाता है। और तीसरा ऋण है पितृ ऋण, ये संतान द्वारा चुकाया जाता है। पुरुष की सहधर्मिणी नारी का क्या कर्तव्य है ऋषिवर? नारी अर्थात चेतना, प्रेरणा, उत्साह। नारी तो पृथ्वी है रानी। जीवन के सारे अंकुर तो उसके भीतर हैं। वो तो गृहस्थ आश्रम की आत्मा है, और गृहस्थ आश्रम ही तो आत्मा को पुत्र रूप में फिर जन्म लेने का मार्ग दिखाता है। यत्र नार्येस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवता आनंद मनाते हैं। जो नारी का निरादर करे वो तो मनुष्य ही नहीं। नारी की रक्षा करना पुरुष का कर्तव्य ही नहीं, धर्म भी है। अच्छा राजन,
अब चलूं। पुत्रवती भव, पुत्रवती भव। पुत्रवती भव, पुत्रवती भव। पांडु पुत्रों के तेज से हस्तिनापुर जगमगा जाए, वे देवताओं और ऋषियों के साथ साथ इतिहास का आशीर्वाद पाएं। दे आशीष ऋषि देव दे, तुम्हें सदा वरदान। गोद भरे जुग जुग जिए, भाग्यवंत संतान।